जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है, जो दुनियादारी की चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, जिनके मनों से राग द्वेष और ईर्ष्या तक अभी तक नहीं निकली हैं, उनका सत्संग, सतगुरु और सतनाम क्या काम करेगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने प्रभु विभक्ति यानी कि नाम के सिमरन की महत्वता को दर्शाया है। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नाम का सिमरन करता है, जो इंसान प्रभु विभक्ति करता है, उसके सभी कार्य कार्य किस तरह सवर जाते हैं और किस तरह नाम का सिमरन हमारे आने वाले जीवन में कठिनाइयों को समाप्त कर देता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान प्रभु विभक्ति नहीं करता, उसके कार्य तो पूरे होते हैं लेकिन वे कार्य उसके हित के प्रति बिल्कुल भी नहीं होते। और भी बातें महाराज जी ने सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम को कोई नहीं जानता था, ना इसके कोई भेद को समझता था। जब ये नाम प्रगट किया हजूर महाराज जी ने, लेकिन संतों की मौज होती है वो किस से क्या काम करवाना चाहते हैं। प्रगट तो खुद स्वामी जी महाराज ने ही करना था। अगर वो अपने मुंह से ना करके अपने गुरुमुख शिष्य के मुंह से इस नाम को प्रकट करवाया, और उन्हीं की विशेष प्रार्थना पर ये आम सत्संग सब लोगों के लिए इसी दिन प्रारंभ करवाया था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन का विशेष महत्व है। उससे पहले सत्संग करते थे, वचन फरमाते थे, साधु संत बहुत आते थे, सत्संगी आते थे। उनको जैसे उनकी प्रसन्न होते थे उनके जवाब देते थे। कोई किसी की ध्यान में या अभ्यास में या भक्ति करने के जो भी उनके तरीके होते थे, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित होते, किसी मत को मानने वाले होते, सबको उनके मत, धर्म और क्रियाओं के अनुसार शंकाओं का समाधान करते थे। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी हजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज से अर्ज की कि अगर ये सत्संग आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो बहुत लोगों का हित होगा, बहुत लोगों को फायदा होगा। क्योंकि सत्संग इंसान के जीवन को संवारता है। जीवन संवरने पर ही इंसान के मन में सुख और शांति आती है, और जिनके मनों में शांति होती है उनके दिल में प्रेम, दया और भक्ति रूपी पेड़ बढ़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज अपने गुरुमुख शिष्य की इन बातों से प्रसन्न हुए और उन्होंने आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया। अब राधा स्वामी मत की खूबी क्यों ऐसा किया गया? यूँ तो दुनिया में जितने भी धर्म पंथ चले सबकी अच्छी शिक्षाएं हैं, लोगों के जीवन को सुधारते हैं और अच्छे गुण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति में आस्था और प्रभु प्राप्ति के अपने अपने तरीके से उनको वो करवाते हैं। लेकिन संत मत की शिक्षा इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और उसके बाद में उसके आध्यात्मिक जीवन में उनको प्रवेश दिलाते हैं। और जब इंसान का व्यक्तिगत जीवन, चारित्रिक जीवन अच्छा होता है, वही इंसान नेक काम करता है, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता है, सबके हित की बात करता है। राधा स्वामी मत में विशेषता ये रही कि उन्होंने आम लोगों के लिए जब ये जारी किया तो उसके साथ ये भी कर दिया कि जिसमें कोई उम्र का, कोई जाति पाति का, कोई ऊंच नीच का, किसी प्रकार का भेद नहीं रखा। उन्होंने तो बल्कि सर्वसाधारण के लिए इतनी तक कर दिया कि ये इतना सरल तरीका है भक्ति का कि इसको 8 साल का बच्चा भी कर सकता है और 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है।
गृहस्थ में रहते हुए अपने सभी घर के, पारिवारिक, समाज के जितने भी कर्तव्य हैं, काम हैं, जितनी हमारी जिम्मेवारियां हैं, उन सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए और सहज योग का नाम दिया कि घर बैठे ही सब कामों को करते हुए आप भक्ति कर सकते हो। ये चीज़ें कोई रुकावट नहीं, लेकिन उनमें मुख्य करके जो बात मानी गई, उनमें क्या क्या चीज़ कही कि प्रेम, प्रीत और प्रतीत पर मुख्य करके बल दिया गया। और जिनके 3 ही तरीके बताए गए कि सत्य नाम, सतगुरु और सत्संग के माध्यम से इंसान का जीवन आम जीवन से उठ के और वो अच्छाई की ओर बढ़ता है, प्रभु की भक्ति कर सकता है, करनी करके अपने जीवन को संवार सकता है। तो वो उन 3 साधन जो बताए गए उसके भी यही थे कि 3 साधन भी उनके सुमरण, भजन और ध्यान बताए गए। सुमरण है नाम के जाप करने को, ध्यान कहते हैं कि अंतर में नूरी गुरु के दर्शन करने को, मन को एकाग्र करके अंतर में अपने जब मन की वृत्तियों को एकाग्र करते हैं तो वहाँ पर जाके जो प्रकाशित रूप गुरु का मिलता है और वो लेके इस रूप को ऊपर चलता है, रूहानी मंडलों को पार कर जाता है और जो नीचे के मंडल हैं उनको छोड़ देते हैं। इसलिए इसको करनी का नाम दिया गया और कहा गया कि ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। बसंत पंचमी का वैसे तो ये दिन पंचमी का ही है, ये तिथियां, वार, ये सारे के सारे जितने भी बनाए गए, ये मुहूर्त वगैरह देखना, ये सारी वैसे तो कर्मकांड में हैं, लेकिन ये प्रकृति द्वारा रचित हैं। ये चीज़ें नहीं होती तो कर्मकांड भी नहीं होते। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये भी कर्मकांड के लिए ही बने हैं। लेकिन जो भक्ति है, जिसको हम अभ्यास करने के लिए जिसको बताया है, जिसको रूहानी ज्ञान कहते हैं, वो कुछ और वस्तु है। तो वो संत मत ने उस पर जोर दे के बताया कि उसको अगर तुम पाना चाहते हो उसमें तो इस मन के दायरे से बाहर निकलना होगा और इस काल के बिछाए जाल से अपना पिंड छुटवाना होगा और उसका माध्यम होगा सतगुरु। सतगुरु ही हमें इस काल जाल से बचा सकता है। सत्संग हमारी समय समय पर रखवाली करता है और सत्य नाम हमारे हृदय के पापों को, कपटों को धो देता है। जो गुरु की शरण में जाता है, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरु के बताए अनुसार करनी करता है, गुरु जो उसको कहता है वो करता चला जाता है, तो उसका जीवन उसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मुख्य करके गुरु भक्ति पर बल दिया गया। और गुरु भक्ति किस चीज़ को मानी? गुरु भक्ति मानी गुरु की आज्ञा का पालन करने को। और मुख्य रूप से जो सार वचन नाम ग्रंथ है उसमें जगह जगह पर गुरु भक्ति को दृढ़ करने की बातें कही और साफ तौर से कहा कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। प्रथम सीढ़ी का मतलब पहली पैड़ी ही गुरु भक्ति है। अगर तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो और प्रभु की भक्ति करना चाहते हो तो प्रथम सीढ़ी पर कदम रखे बिना ऊंची पैड़ियों पर कोई नहीं जा सकता। अगर ऊंचे दर्जों पर जाना चाहते हो तो उनकी आज्ञा का पालन करते चलो। जरा मन में इन बातों को गौर करके देखो और समझो क्या कहा कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति के बारे में अगर व्याख्या की जाए तो गुरु भक्ति क्या है कि गुरु के वचन की पालना करना, गुरु को अपना समर्पण कर देना। समर्पण किस तरह से करोगे कि अपने मन के कहे में नहीं चलना, गुरु की आज्ञा में जब चलोगे तो गुरुमुखता होगी। गुरु के कहे में जो काम करोगे उसमें कभी किसी प्रकार का धोखा, कपट और उसमें हानि नहीं है। चाहे जाहिर में वो बात हमें दिखाई देती है कि हमारे ये विरुद्ध है, लेकिन क्या पाओगे कि वास्तविकता उसकी ये होगी कि वो जो गुरु की शिक्षा और उपदेश है उसका परिणाम हमारे लिए हमेशा सुखद होगा। तो उन्होंने कही कि जो प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति की, उसमें इंसान का समर्पण होना चाहिए पूरा। समर्पण में किस प्रकार से अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई मर्जी नहीं, अपने कोई बुद्धि से काम नहीं करना,
हर चीज़ में। इसीलिए सत्संगियों को आपने देखा होगा, जब गुरु के पास जाते हैं, कोई भी अपना काम शुरू करते हैं गुरु से आज्ञा लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि जो समर्पित हो चुके होते हैं वो सोचते हैं कि मैं गुरु की अवज्ञा करके कोई काम करूँगा तो उसमें मुझे नुकसान ही होगा। लेकिन गुरु से जब हम पूछ के करेंगे तो गुरु यहाँ की नहीं, गुरु भूत भविष्य और वर्तमान की जानने वाले हैं। वो हमेशा हमारे हित की बात कहेंगे, जिसमें हमारा हित होगा तो हम कोई भी काम होगा, गुरुमुख गुरु की आज्ञा में बरतता है, उसको गुरुमुख कहते हैं। तो कोई भी अपने तन से, मन से और धन से ऐसा कर्म नहीं करेगा जो गुरु की अवज्ञा जिसमें होती हो, उनकी आदेशों की, उपदेशों की अवहेलना होती हो। तो इसको उन्होंने कहा कि प्रथम सीढ़ी है। जगह जगह पर वर्णन किया और कहा कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, और कहते गुरु भक्ति बिन काज न रति। ये मूल संदेश उन्होंने भक्ति का दे दिया कि गुरु की भक्ति के बिना दूसरा कोई संदेश नहीं है, उनके बिना दूसरा कोई तरीका नहीं है। प्रथम सीढ़ी गुरु की भक्ति बताई, और गुरु भक्ति के बिना काज रति भी नहीं हो सकता। ये नहीं कि काम तो होंगे, लेकिन वो जो काम होंगे उनका परिणाम जो होगा वो हमारे हित में नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रथम चीज है वो गुरु है, सतगुरु है। और दूसरा बताया सत्संग। ये मन है, ये दुनिया के ख्यालात में, दुनियादारी की चीज़ों में, ये जो लुभावनी चीज़ें हैं उनको देख देख के मन हमें विचलित करता है। कभी किसी को ऊंचे महलों में देखते हुए विचलित करता है, तो कभी किसी को सुंदर सुंदर खाने पकवान खाते हुए देख के विचलित करता है, तो कभी किसी को ऐसो आराम गाड़ियों, कोठी, बंगलों, कारों में चलते हुए देखता है तो विचलित करता है। कभी किसी को बलवान देखता है तो ये मन अपने ख्याल में करता है कि मैं ये हूँ, मैं ये बन जाऊँ। तो ये क्या है कि हमें ये विचलित क्यों करता है? समय समय पर ये हमें बहकाता है। लेकिन सतगुरु का सत्संग इस जीव के लिए एक रक्षक के रूप में काम करता है। वो हमें अपनी भूली हुई बातों को, वस्तुओं को याद दिलाता है। जो पर्ण हम गुरु के सामने करते हैं, जब नाम की दीक्षा लेते वक्त गुरु हमसे करवाते हैं, पर्ण करवाते हैं, नियम बताते हैं कि हमें उन नियमों में बंध के रहना है, चलना है, तो उन नियमों की याद दिलाते रहते हैं समय समय पर। संतों का संग, सत्संग का मतलब होता है संग करना, जाके संग में बैठना। बैठना अकेला नहीं, आंखों से गुरु के दर्श करना, कानों से गुरु के वचनों को सुनना, और वचनों को सुन सुन के अपने हृदय में रखना, और हृदय में रख के उनका चिंतन और मनन करते हुए अपने जीवन को उनके अनुसार ढालना। इसलिए वो सत्संग हमारी रक्षा क्या करता है कि यूं तो इस पर पर्दे चढ़ते रहते हैं, जिस प्रकार से किसी चीज़ को रख देते हैं और काफ़ी समय तक उसकी संभाल नहीं करते, नहीं देखते, उस पर मिट्टी, गर्द या कोई दूसरी चीज़ें उस पर गिरते गिरते उसको ढक लेते हैं और उसका वास्तविक रूप नज़र नहीं आता, उस पर वो पर्दे चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु जब हमें नाम देता है और शुरू में जो हमें उसके प्रति विरह प्यार लगता है, और जितना हम उसमें ध्यान देते हैं उतना बाद में हम भूलते चले जाते हैं। क्यों कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो मायावी आडंबर है, और उस मायावी और काल के जाल में वो हमेशा ही उनको देखते देखते, क्योंकि इंसान जिस जगह पे रहता है, जिन लोगों को देखता है, जैसे उसके आसपास के क्रियाक्रम होते हैं उनको देख के वो भी वैसा बनता चला जाता है। इसलिए सत्संग में जब जाते हैं तो गुरु ऐसी बातों को देख के उनको समय समय पर चेतावनी देते हैं और उनको समझाते हैं कि जो जो कमियां आती जाती हैं वो कमियां दूर होती चली जाती हैं। जिस प्रकार से हम घरों में सफाई करते हैं, रोज़ाना घरों में झाड़ू निकालते हैं, शरीर की सफाई करते वक्त दांतों की करते हैं, आँखों की करते हैं, शरीर को स्नान करते हैं, कपड़े भी दूसरे बदलते हैं, उनकी मैल धो डालते हैं और उज्जवल कपड़े पहनते हैं। ये तो बाहर की सफाई हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे हृदय की सफाई नहीं हो पाती। उसकी सफाई किससे होती है? गुरु के वचन से होती है। जो गुरु हमें उपदेश करते हैं, जिनमें जो हमारी छुपी हुई कमियां हैं, उन कमियों को जाहिर कर देते हैं, बिना किसी का नाम लिए प्रकट करते हैं। लेकिन जो इंसान मानता है कि गुरु ने ये उपदेश, ये शिक्षा मेरे लिए दी है,
वो तो संवर जाता है, उसके तो सत्संग काम आता है। और जो उनसे बचता चला जाता है, सोचता है कि ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए कही हैं, वो इंसान कभी सुधर नहीं पाता है। अपनी बुरे और पुरानी आदतों को जो सुधार लेता है, संवार लेता है, सत्संग इसी प्रकार से उनकी सफाई का काम करता है। जो बुरी भावनाएं, दुर्विचार, गलत ख्यालात जो हमारे मन में पैदा हो जाते हैं, जो हमें भक्ति से ही नहीं संसारी जीवन में भी हमें गिरा देते हैं। जिस प्रकार से इसे भजन में ये बहन ने गाए, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। वो सारी की सारी बातें क्या हैं कि इंसान अगर उन बुराइयों को छोड़ दे और उन सच्चाइयों को अपना ले तो इंसान का जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। सत्संगों में हम आते हैं, बहुत करके आते हैं, कहते हैं सत्संग में जाते हैं। सत्संग में किस लिए जाते हैं? कि ताकि हमारी भूल सुधरें, हमारी गलतियां निकलें। हम ध्यान अभ्यास करते वक्त जो हम कुछ चीज़ों की उलझन पड़ जाती हैं, जिन चीज़ों का हमें भ्रम हो जाता है, वो सतगुरु सहज में ही सत्संग के द्वारा हमें उनका सॉल्यूशन बता देते हैं, उनका समाधान करा देते हैं। किस प्रकार से कि जो सत्संग में जाने के बाद कईयों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जो बातें मैंने पूछनी थी वो तो महाराज जी ने सत्संग में ही बता दी सारी की सारी। मैं गया था कुछ पूछने के लिए, लेकिन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सत्संग में ही वो बातें आ गई। इसलिए पूरे गुरु के सत्संग की महिमा भी ये है कि जो जिसके जितने भी सवाल होंगे, जितने भी उनकी भ्रम भ्रांतियाँ होंगी, वो सत्संगों में उन भ्रांतियों को भी निर्मूल कर देते हैं, निखार देते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए सत्संग है जो निकाल देना चाहता है, जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है, जो दुनियादारी की चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, जिनके मनों से राग द्वेष और ईर्ष्या तक अभी तक नहीं निकली हैं, उनका सत्संग, सतगुरु और सतनाम क्या काम करेगा। संत मत की कही कि उसमें दया, दीन, गरीबी, जो संत मत का वास्तविक धर्म है, उसको जो अपना लेता है, दीनता हो, दया हो, उसके दिल में प्रेम हो। जिसके दिल में दीनता है, प्रेम है, विरह है, तो उसी के दिल में भक्ति रूपी पौधा पनप सकता है और बढ़ सकता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को फॉलो अवश्य कीजिए और उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य कीजिए। और साथ ही नाम का सुमरन और परम भक्ति में अपने मन को, अपने दिल को, अपने तन मन धन को लगाते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूलें। मिलते जल्दी एक और अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।